पढ़ना क्यों चाहिए? किस लिए कि हम सब लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये तो जान नहीं पाते। कुछ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, किसी के मन में ऐसा चल रहा था। वो कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए। कविता कहानी पढ़कर हम कविता कहानी के बारे में, उसमें जिस व्यक्ति की बात हो रही, उससे संबंध बनाते। अपने हमारे लिए हमारा अकेलापन, हमारा परिवार, हमारे मित्र काफ़ी नहीं है। हमें कुछ और चाहिए होता। जब हमें कुछ और मिल जाता है, तो फिर इन लोगों के साथ भी हमारे संबंध अ, बहुत अर्थवान बनते। तो पढ़ना इसलिए चाहिए कि जितना आप दूसरों को समझेंगे, उसी बहाने आप खुद को भी समझेंगे। क्योंकि हम सबके अंदर एक दूसरा तो बैठा ही होता है। वो हमसे बातें कर रहा होता है, हम उसकी बात सुनते नहीं हैं। हम दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। तो पढ़ने से ये पता चलता है, बाहर वालों को तो पता चलता ही, अपने अंदर जो भी कोई बैठे होते हैं, और मुझे लगता है हमारे अंदर एक से अधिक लोग बैठे होते, तो हमें फिर पढ़ते पढ़ते उनको सुनना आ जाता। लिखना एक बहुत गंभीर अ, कर्म है। लिखना आसान नहीं है। अगर आपको विचार आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि अरे मेरे को तो सब समझ में आ गया, अब मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं होता। जो आपको विचार आ रहे हैं वो तो आप ही के समय में 1000 लोगों में वही विचार चल रहे हैं। तो अगर 1000 लोग वही विचार लिखने लगेंगे तो एक जैसा ही लिखेंगे। तो फिर कोई दूसरे को नहीं पढ़ेगा। लिखना तब चाहिए जब आपको लगे कि ये विचार, ये भाव तो मेरे से दूर जा ही नहीं रहा। मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, मगर ये बार-बार वही चीज़ वापस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं उधेड़-बुन। आप उधेड़ते हैं, आप बुनते हैं, उधेड़ते हैं, बुनते। तो लेखन इसमें से निकलता है। जब कोई चीज़ इतनी बार उधेड़ी जाए और इतनी बार बुनी जाए, तब आपको लगता है अब लिखा जा सकता। और लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लिखने से फिर आपको स्पष्टता मिलती है। जैसे आपको पढ़ने से क्लैरिटी मिलती है, वैसे ही लिखने से भी क्लैरिटी मिलती है। और आप ये भी देखेंगे, जितनी आपको स्पष्टता मिलती जाएगी, आपके पास शब्द ज़्यादा होने की बजाय कम होते जाएंगे। आपको शब्दों का महत्व समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि कम शब्द भी बहुत सारा कह सकते, कह देते। और हर लेखक की यात्रा यही होती है कि कम शब्दों में वो अपनी बात, जिस भी रास्ते पर वो आया है, जहाँ पर भी वो जाना चाहता, वो बिल्कुल कम शब्दों में, बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में आप तक वो पहुँचाते हैं। तो जब शुरू में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, फिर उसको ड्राफ्ट बनाते हुए काटते हैं, छाँटते हैं। फिर जैसे-जैसे अभ्यास होता जाता, तो आपको लगता है अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको तो कम शब्दों में भी कह सकते, इसको तो कॉमा लगाकर भी ख़त्म कर सकते। अगर कोई सच्चा पाठक है या सच्चा लेखक है,
तो उस पर नफरत की राजनीति असर नहीं कर सकती। नफरत की राजनीति एक खास तरह की जनसंख्या को ही संबोधित करती है। बाकी लोग वो बातें सुनते हैं, उनसे दुखी भी होते हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होते। नेपाल तो मुझे अ, अपना ही देश लगता है। ऐसा नहीं कि नेपाल का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है, लेकिन वो इतना अपना लगता है कि जैसे वो मेरे भारतीय होने में ही एक सुंदर पक्ष जोड़ता। तो हिमालय के इतना निकट है। हिमालय को देखो तो नेपाल को देखे बगैर हिमालय नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि साधारण भारतीय में एक वननेस का भाव है, और जो पॉलिटिशियंस है उनमें कुछ, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है हमारे भारतीयों की, उनको लगता है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इकोनॉमी बड़ी है, तो वो कुछ बड़े भाई जैसा मिसबिहेव कर सकते हैं, रौब डाल सकते हैं। वो पॉलिटिशियंस की धृष्टता है, धूर्तता है। लेकिन मुझे लगता है दोनों देशों में सबसे सुंदर बात ये है कि हमारा बॉर्डर खुला हुआ है। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है कि हमारा पूरी दुनिया में हमारे इतने सारे तो पड़ोसी हैं। बर्मा है, श्रीलंका है, उधर भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। किसी के साथ भी हमारा बॉर्डर खुला हुआ नहीं है, नेपाल के साथ है। और नेपाल के साथ बॉर्डर खुला हुआ है मतलब हम उनके गले कभी भी लग सकते। तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे के लिए काफी है। और जितना हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, हम लोगों के मिलने जुलने में ही हम अपने देश के राजनीतिकों को हरा सकते, उनकी राजनीति को खत्म कर सकते।